अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अज़हर हाशमी और आप देख रहे हैं मुखातिब। इस वक्त मेरे साथ हस्ब रवायत मौजूद हैं जनाब मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना ज़हीन अब्बासी साहब। हमारे गुज़श्ता प्रोग्रामों में आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस की वजह से बेरोज़गार होने वाले अफराद की इमदाद के हवाले से हमने तफसीली गुफ्तगू की। इसके साथ साथ मुख्तलिफ बुनियादी मसाइल के हवाले से भी हमने बात की। रमज़ान अल मुबारक के हवाले से कुछ अहम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। मुल्ला साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि कोरोना वायरस की वजह से जो रमज़ान अल मुबारक के बुनियादी मसाइल हैं, जो नमाज़ों की जो तरतीब है, नमाज तरावी की जो तरतीब है, तो इस हवाले से आवाम किन बुनियादी एहतियातों का ख्याल रखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अज़हर साहब, इस हवाले से चूँकि जो 20 नुकाती एजेंडा आ चुका है, ये तमाम उलमा और गवर्नमेंट का इत्तेफाक है। इस हवाले से गुजारिश ये करना चाहूँगा कि इसे महज एक इंतज़ामी यानी कि मसला ना समझें कि ये 20 नुकात पर इत्तेफाक हो गया है, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि इन्हें शरई मसाइल समझ कर, यानी कि ये समझ कर के शरीयत की भी हमारे लिए यही हिदायत हैं, उन पर अमल करें। तो उन पर अमल ही की वजह से हम समझते हैं कि रमज़ान अल मुबारक की हम इबादत को भी कमा हक़्क़हू जो है अंजाम दे सकेंगे। अगर हमारी वही सूरत हाल रही जो हस्बे रवायत हमारी कौम का मजाज है कि इन सारी चीज़ों को बिल्डोज़ करके आगे बढ़ने की, तो मेरे ख़्याल से नुकसानात के ख़दशात हैं और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इन सारी एहतियाती तदाबीर को सामने रख कर हमें आगे बढ़ना होगा। मुझे इसके बाद मुझे ये बताइएगा कि रमज़ान अल मुबारक में ज़कात की अदायगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, मुख्तलिफ़ किस्म के सदक़ात अतियात की अदायगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इन तमाम कामों के दौरान एहतियाती तदाबीर क्या करनी है? आपने माल को ख़र्च करने के हवाले से जो ज़रूरी हिदायत हैं वो क्या हैं, और लोगों का फ़ोकस क्या होना चाहिए? देखिए, कुरान करीम में नमाज के साथ साथ ज़कात का ज़िक्र है। फ़र्क इतना सा है कि ज़कात सिर्फ साहिब निसाब पर है और नमाज के लिए साहिब निसाब होना ज़रूरी नहीं है। फ़र्ज़ियत के एतबार से नमाज और ज़कात में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए एक तो इसको नफली इबादत ना समझें, या यानी कि जैसे आया आपने एक अंदाज़े से अदा कर ली, इस तरह की भी बात नहीं है, बल्कि इसे नस्स कुरानी समझ कर, फ़र्ज़ समझ कर इसकी अदायगी का एहतमाम किया जाए। इस बाब के अंदर दो तीन किस्म की जो है बेअतदालियाँ, या आप यूँ समझ लें कि कुछ गलत फहमियाँ लोगों के अंदर पाई जाती हैं। एक तो ये होता है कि बसा औक़ात लोग अंदाज़े से ज़कात अदा करने की कोशिश करते हैं, और वो ये समझते हैं कि जैसे आम सदक़ात हैं तो रमज़ान में ज़कात भी इसी किस्म का एक सदका है, तो चलो अदा कर दी तो अजर की बात है, और कम व बेश कहते हैं लोग अल्लाह माफ़ करेगा, यानी एक परसेप्शन पाई जाती है अवाम के अंदर। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। शरीयत के अंदर ज़कात की अदायगी के बाब के अंदर अंदाज़े नहीं चलते हैं। एक तो जब से आप पर ज़कात फ़र्ज़ हुई है, मसलन साल गुज़र गया है, और उन तारीख़ों के मुताबिक आप ज़कात की अदायगी को यकीनी बनाएं, और उसमें अपने माल का पूरा हिसाब करके, मसलन अगर माल तिजारत है तो अपनी तिजारत का पूरा हिसाब करके जितना माल है उसमें ना ज़्यादा हो और ना कम हो। यानी अगर कमी होगी तो आप गुनहगार होंगे, फ़र्ज़ के तारिक होंगे, और ज़्यादती में भी शरीयत आपका नुकसान नहीं चाहती। एक तो ये बात ज़हन में रखने की है। 4 अरकान हैं जिन पर इस्लाम की बुनियाद है, उसमें से एक ज़कात भी है। जी, मुझे ये बताइएगा मौलाना साहब कि ज़कात की अदायगी के दौरान, जैसा कि आपने मुख्तलिफ़ अहादीस में उलमा इकराम बयान फरमाते हैं और हमने पढ़ा है कि अपने जो अज़ीज़ व क़रबा हैं उनको तरजीह दी जाए, या इसी तरह दीगर अतियात और सदक़ात में, या अल्लाह के रास्ते में माल देने के दौरान आप अपने जो करीबी अज़ीज़ व क़रबा हैं उनको तरजीह दें। इस बाब में आप क्या अच्छा, इरशाद इसमें फरमाएंगे? बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, और अकरबा को और अज़ीज़ व अकारिब को ज़कात अदा करने का दोहरा अजर है। एक तो ज़कात की अदायगी का, दूसरा सिला रहमी का। अलबत्ता इसमें ये बात ज़हन में रखने की है कि जो सादात हैं या आबासी ख़ानदान के जो लोग हैं, उनके लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि ये ज़कात चूँकि लोगों के माल की जो है ये मैल कुचैल होती है, तो गोया ये इनकी फ़ोक़ियत ज़ाहिर करने के लिए, इनको कोई महरूम रखने की बात नहीं है, बल्कि गोया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका एक तफ़व्वुक़ ज़ाहिर किया है। इस एतबार से इनके लिए जो है ज़कात का माल ना दिया जाए, और दीगर अतियात से आप इनके साथ ताउन करें। बाकी उसके अलावा अगर इन ख़ानदानों के अलावा आपके अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, तो आप उनको ज़कात की अदायगी बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें ज़कात की अदायगी का भी अजर है और सिला रहमी का भी।
अभी मैं आपकी तवज्जो एक इंतहाई अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। वो ये है कि हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ़ इज्तिमात पर पाबंदी की बात की जा रही है, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। इस प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस्तेमाल करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया जा रहा है मुख्तलिफ़ वज़रा की तरफ से, सदर मुमलिकत की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से और तमाम आला हुकाम की तरफ से बार बार ये बात दोहराई जा रही है कि इज्तिमात से ग्रेज़ किया जाए और लोगों के जमा होने से और मुख्तलिफ़ सूरतों से। लेकिन आपने देखा होगा कि एहसास प्रोग्राम के तहत ये जो एहसास इमदाद प्रोग्राम चल रहा है, या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी जिसे कहा जाता है, इस प्रोग्राम के तहत हज़ारों की तादाद में लोगों को बुलाया जा रहा है। और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आपने फुटेजेस देखी होंगी, आपने मुख्तलिफ़ चैनल्स पर वीडियोस देखी होंगी कि हज़ारों की तादाद में मर्द और ख़वातीन को बुलाकर जमा किया जा रहा है। एक बड़े तबके की जो राय है वो ये है कि क्या सिर्फ महज मस्जिदों में जमा होने से कोरोना ज़्यादा फैलता है या किसी भी अवामी इज्तिमा से। दूसरी तरफ मसाजिद के दरवाज़े बंद किए जा रहे हैं, लोगों को पाबंद किया जा रहा है कि वो कम से कम मस्जिद में आएँ और जुमे की तरफ ना आएँ और नमाज़ों के लिए ना आएँ। तो इस हवाले से हम मुल्ला साहब से मेरा ये सवाल है, मुल्ला मुझे ये बताइएगा कि ये जो दोहरा मेयार है, ये जो हुकूमत की तरफ से बदइंतज़ामी नज़र आ रही है, एक मुसलसल एक तकसीम नज़र आ रही है कि मजहबी मकामात को तो बंद किया जा रहा है, रास्ते बंद किए जा रहे हैं, सख्ती से मना किया जा रहा है, पुलिस खड़ी की जा रही है, आइमा को गिरफ़्तार किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप मुख्तलिफ़ पब्लिक मकामात के ऊपर रश देख रहे हैं, एहसास प्रोग्राम का और दीगर हुकूमत की तरफ से कोई मीटिंग्स का अहवाल आप देख लें। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं और क्या मुतालबा करना चाहते हैं हुकूमत से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये मिसमैनेजमेंट है, और उस मिसमैनेजमेंट की वजह से ये एक तासुर उभर रहा है कि शायद ये कोई मजहबी हलकों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है, दीगर मकामात खुले हुए हैं, मसाजिद बंद की जा रही हैं। इस हवाले से जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है कि एक मुसलमान है और मुसलमान होने की हैसियत से एक उसका जज्बा है, उसको एजुकेट करने की ज़रूरत है, उसको शऊर देने की ज़रूरत है कि भाई ये जो आपको रोका जा रहा है ये कोई इबादत से नहीं रोका जा रहा, बल्कि आपके लिए हिफाजती तदाबीर और आपकी जान को महफूज करने के लिए एक किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं। अलबत्ता जो फोर्सेस हैं और जो इदारे हैं जो इसकी इम्प्लीमेंट के हवाले से काम कर रहे हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के तौर पर इसको डील ना करें। मसलन जब वो इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि एक इश्तियाल आएगा और एक तासुर उभरेगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस मैनेजमेंट को दूर किया जाए, मिस मैनेजमेंट को दूर किया जाए। आप इस तरफ निशानदेही करना चाह रहे हैं कि आइमा इकराम को गिरफ़्तार करके जेलों में बंद ना किया जाए, बल्कि उन्हें आगाही के तौर पर इस्तेमाल किया जाए? जी, बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इस पर वर्कशॉप्स हो सकें तो ये बहुत ज़्यादा मुनासिब होगा, और उनका तो चूँकि कसूर ही कोई नहीं बनता, इमाम को गिरफ़्तार करने का तो बिल्कुल कोई मकसद ही नहीं है। चूँकि कुछ काम इंतज़ामिया के ज़िम्मा लगते हैं, वो कम अज़ कम आइमा मसाजिद पर ना डाले। मौलाना साहब मुझे ये बताइएगा कि ये एक चार्ट जारी किया हुकूमत ने, सदर मुमलिकत की और मुख्तलिफ़ उलमा इकराम की जो मीटिंग हुई है उसके बाद उन्हें एक तो 20 नकाती एक आलामिया जारी किया है, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। उसके साथ साथ उन्होंने एक चार्ट, एक ग्राफ जारी किया है जिसमें मुख्तलिफ़ मसाजिद में मुक्तदियों के और इमाम के खड़े होने की लोकेशन को ज़ाहिर किया गया है। तो उसमें उन्होंने जो वक्फ़ा बताया वो तकरीबन 6 फुट के फासले पर एक मुक्तदी के खड़े होने का उन्होंने निशानदेही की है। तो इसको शरई तनाज़ुर में किस तरह देखा जाएगा? क्या इस तरह की कोई गुंजाइश है या बिल्कुल इत्तिसाल कायम रखना ज़रूरी है, या इसके लिए उलमा इकराम की क्या लाए अमल है, क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, इसमें मखसूस हालात के अहकामात मखसूस होते हैं। इसमें जो ज़ाहिर सी बात है कि जिन उलमा इकराम ने इसको तय किया है तो वो पाकिस्तान ही के नहीं बल्कि दुनिया भर के चोटी के उलमा में कहलाते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, बड़े मुस्तनद उलमा इकराम में, और एक बड़ी तादाद जो है मुसलमानों की उन पर एतमाद करती है। तो इस हवाले से उस पर तो कोई बात नहीं की जा सकती। अलबत्ता जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया और मुकर्रर अर्ज़ है कि लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, उन्हें शऊर देने की ज़रूरत है। और इस ज़िमन में ये भी नहीं होना चाहिए, बसा औक़ात यूँ देखने में आ रहा है कि लोग सोचते हैं कि जी आज तो तरावी की छुट्टी हो जाएगी, अब तो इबादत जो है वो की ना की कोई मसला नहीं है। तो इस तौर पर भी नहीं लेना चाहिए, बल्कि इबादत को बढ़ाना चाहिए। इन एसओपीज़ पर अमल करते हुए जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं, उलमा इकराम के इत्तेफाक राय से आए हैं, उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए इबादत के ज़ौक़ को मज़ीद बढ़ाना चाहिए। आप हमारे किसी अहम मसले की निशानदेही कर सकते हैं, हमारी तवज्जो दिला सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।